हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाली 3 मई 2026 को यूपीपीएससी जीआईसी का एग्ज़ाम होने वाला है। और जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट जीआईसी में ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए कम समय में एग्ज़ाम क्लियर करने की सबसे बेस्ट बुक लेकर आए हैं, और जिसका नाम है वाई सी टी की यूथ कंपटीशन टाइम्स की इतिहास की बुक है ये। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बुक किन किन एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। जैसे इस पर लिखा हुआ है, जैसे टीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए, जीडीसी के लिए, डाइट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, और इसी तरीके से आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए भी है, कॉलेज लेक्चरर के लिए भी है, और एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का, और इसी प्रकार सेट के लिए भी है। इसमें टोटल जो है 123 सेट दिए गए हैं। 123 सेट मतलब 123 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के, जो इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चैप्टर वाइज दिए गए हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है चैप्टर वाइज है, सॉल्व पेपर है। इसमें टोटल 14,258 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विभिन्न प्रदेश की, या क्या नाम है, स्टेट के एग्जाम में पूछे गए, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी। ठीक है, आयोग की संशोधित अंशर्की के द्वारा प्रमाणित है ये। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास हो गया। उसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे सिंधु घाटी, जैसे भारतीय प्रागैतिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, जैसे नगर नियोजन, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, प्रस्तर मूर्तियाँ, मृणमयी मूर्तियाँ एवं मोहरे, सीधन, और धर्म एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज इसमें दिए गए हैं। इसी तरीके से पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुए, कैसे हुए, जो जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो उस चैप्टर में दिए हुए हैं। इसी तरह मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो उस रिलेटेड चैप्टर में दिए हुए हैं। जैसे मुगल वंश में राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो उस चैप्टर में दिए हुए हैं। इसी तरह आधुनिक इतिहास से संबंधित जो चैप्टर है वो ये दिए हुए हैं, और रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो चैप्टर में दिए हुए हैं। अब जैसे सवाल उठता है कि इन परीक्षाओं में सॉरी इस बुक में कौन कौन सी परीक्षाओं के क्वेश्चन जो है शामिल किए हुए हैं। जैसे पीजीटी 2000, पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है। पीजीटी 2003 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जैसे प्रश्नों की संख्या 100 थी, इसमें इसमें 85 थी, इसमें 85 थी। 2004 के पीजीटी वाले क्वेश्चन पेपर में 125 प्रश्न संख्या थी। तो इस तरीके से इसमें जो है टोटल कुल मिलाकर 123 प्रश्न पत्र हैं, जिनके जो है 14,258 क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। जैसे दोस्तों इसमें दिया हुआ है पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्रों का ट्रेंड एनालिसिस, पाई चार्ट एवं बार ग्राफ। जैसे विश्व इतिहास से 299 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से 209 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी तरीके से पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड 257 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस बुक के कंटेंट की, तो वो इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे भारतीय प्रागैतिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताएं, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिए गए हैं। जैसे प्रधान संस्कृति टीलों में निम्नलिखित 4 क्वेश्चन दे दिए। जैसे कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। इससे रिलेटेड जो इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो ये दिया हुआ है। जैसे टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों एवं संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियाँ कई प्रकार की हो सकती हैं। जो जो आपको इससे मतलब जो भी इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसको आप अलग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट मतलब बेनिफिशियल होगा। और इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ कहाँ पाए गए हैं। जैसे गुफकराल और चिरान से जो है हड्डियों के
बने औजार मिले थे। इससे संबंधित जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक तथा ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में नवपाषाण कालीन सभ्यताएँ आती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड केवल ये ऐसा नहीं है कि भाई इसी से ही वो दे दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे इसमें बताया गया इतिहास का जो है 3 उसमें बाँटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में 3 भागों में बाँटा गया, उसके बारे में दे दिया। फिर उसके बाद में जैसे गुफ कराल से मिले हैं, कश्मीर प्रांत में पड़ता है। 1981 में ए के शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। और यहाँ से क्या-क्या मिला है, भेड़ बकरी मिली है, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं और उनके बने उपकरण मिले हैं। जैसे हड्डी की बनी सुई मिली है यहाँ से। इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। बुक तो काफ़ी अच्छी है, मैंने मतलब काफ़ी पढ़ चुका हूँ मैं इस बुक को। और आने वाले एग्ज़ाम जो 3 मई का है, मैं भी एग्ज़ाम दूँगा। तो क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, जो भी हिस्ट्री से जीआईसी का एग्ज़ाम देने वाला है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल बुक रहेगी ये। जैसे इसमें संस्कृतियों से रिलेटेड जैसे ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। जैसे सोन संस्कृति कब की है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति है वो। निवासा संस्कृति कब की है? मध्य पुरापाषाण संस्कृति में आती है वो। बागोर संस्कृति वो कब की है? वो उच्च पुरापाषाण संस्कृति में। कोहलीवास संस्कृति कब की है? नवपाषाण संस्कृति में आती है वो। इस तरीके से काफ़ी अच्छी बुक है ये और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जैसे इसमें बताया गया है। जैसे किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार बाथरूम्स जो हैं वो एक सेट के समूह में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जैसे लोथल से मिले हैं वो। कब पूछा गया है क्वेश्चन? यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, जीआईसी लेक्चरर 2019 में पूछा गया और यूपीपीएससी प्री इंडियन हिस्ट्री 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। इससे संबंधित जो है एक्सप्लेनेशन वही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1954-55 में इसकी खोज तथा 1957-58 में के मध्य SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित एवं व्यवस्थित थी। नालियों एवं नरमुखों का अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक सेट समूह मिला है। इस तरीके से जो इसमें एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या मतलब इम्पोर्टेंट लगती है उसको आप अलग नोटबुक में नोट करते चलें। मैं भी इस तरीके से ही नोट करता हुआ चल रहा हूँ। तो बुक काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। और जो उसका सिलेबस है यूपीपीएससी जीआईसी हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो पूरा कवर करती है बुक, ठीक है। और बुक लगभग इसमें पेज जो है, पेज इसमें 928 है। और इस बुक की जो कीमत है, जो प्रिंट रेट है वो 795 रुपये है। क्योंकि ये मैंने क्या नाम है मुखर्जी नगर बुक स्टोर से खरीदी थी, तो वहाँ पे ये मुझे बुक मिली थी 550 रुपये की। तो आपको भी अगर आप भी क्या नाम है इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो या तो बुक स्टोर से ख़रीद लें या फिर अमेज़ोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा पैसों की हो या हो सकता है कम पैसों की हो, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ख़रीद सकते हैं। मेरे हिसाब से बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप कम समय में जैसे 25-26 दिन रह गए हैं यूपीपीएससी जीआईसी एग्ज़ाम के लिए, तो थ्योरी पढ़ना मुश्किल है इतने कम समय में, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को प्रेफर करेंगे, क्वेश्चन वाइज अगर सब चीज़ें करते हुए चलेंगे, तो हो सकता है निश्चित ही आपको सफलता मिले। मैं तो यही पैटर्न अपना रहा हूँ। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 95 वीके। धन्यवाद। थैंक यू।